शौभरी ऋषि की भी कथा भागवत भगवान में आती है। और शौभरी ऋषि की कथा से मेरे बंधुओं हमें सीख ये मिलती है, बोले कभी कुदृश्यों को मत देखो। मैंने कहा ना कल भी कि भगवत जी की हर कथा हमें एक सीख देती है, एक सिखावन देती है। ये भागवत तो जीवन जीने का विद्यालय है मेरे बंधुओं। जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए। भागवत की कथा इसलिए नहीं है कि हम भागवत जी में आए, कथा सुनी, प्रसाद लिया और चले गए। नहीं, भागवत कह क्या रही है, क्यों कह रही है, सिखा क्या रही है, कहना क्या चाहती है भागवत की हर कथा, भागवत जी का हर अध्याय एक सीख से भरा है मेरे बंधुओं कि जीवन को कैसे हम दैवमय बना सकें, जीवन को कैसे हम सुपथगामी बना सकें। शौभरी ऋषि कहाँ तो उस प्रभु में निमग्न रहते, निष्ठ रहते। एक दिन गंगा स्नान को गए मेरे बंधुओं। गंगा स्नान को जब गए तो बोलते हैं कि एक मछली होती है, मत्स्य, उनका जोड़ा शौभरी ऋषि ने देखा और यहीं से मन में वासना उत्पन्न हो गई। आज के समाज में मेरे बंधुओं, हमारे टीवी चैनलों के माध्यम से कहो, क्या क्या परोसा जा रहा है समाज में। इतने बड़े ऋषि, इतने बड़े तपस्वी, और एक बार मत्स्य का, मछलियों का संसर्ग देखा और मन में वासना उत्पन्न हो गई, तो इस जीव की क्या दशा होगी। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत पथे कुत्सित कथे। भागवत भगवान कहते हैं कि हे जीव, हे मनुष्य, किस अभिप्राय से, किस उद्देश्य से तुम व्यर्थ में इन कुसाहित्यों का पठन पाठन कर रहे हो, इन कुचल चित्रों को आप देख रहे हो जो आपके मन को विकारों से ग्रस्त कर देते हैं। बड़ा प्रभाव मेरे बंधुओं दृश्य का जीवन में पड़ता है, और श्रवण हो, दृश्य हो। इसलिए सदा अच्छा देखो, सदा शुभ देखो, जिससे कि हमारा जीवन एक सुपथगामी बन सके। हमें कुसाहित्यों से बचना चाहिए, ये हमारी भागवत भगवान कहती है, और कुदृश्यों से भी बचना चाहिए मेरे बंधुओं। अगर जिसकी इच्छा हो कि हमें अपने इस मानव जीवन को उत्थान की तरफ ले जाना है, अपने इस मानव जीवन को श्रेष्ठता की तरफ ले जाना है, दैवीयता इस मानव जीवन में हमें लानी है, तो इन सब चीजों से, कुसाहित्यों से, इन कुचल चित्रों से जो कि आज चलते हैं, आपको सब पता है, बचना चाहिए। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि आज हम टीवी में जो कुछ आता है, हम सीखते क्या है इन सब से। मैंने बहुत बार, कई बार मैंने अखबारों में पढ़ा, और बिल्कुल सच्ची बातें हैं। कई जब दुराचार होते हैं ना, कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो होनी नहीं चाहिए, फिर उन्हें पूछा जाता है कि ये हुआ कैसे, आपने जो ये किया इतना अमानवीय कृत्य, इसके पीछे कारण क्या था। तो वो बोलते हैं कि हमने उस फिल्म में ऐसा ऐसा देखा, फिर हम ऐसा, हमारे मन में भी ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। और एक सच्ची बात मैंने बहुत पहले एक अखबार में मैंने पढ़ा था, एक चोर पकड़ा गया, बड़ा सातिर चोर। तो उससे ये पूछा गया, यार इतनी सातिरता से तूने चोरी की सीखा कहाँ से। वो बोला मैंने एक फिल्म देखी थी बंटी बबली, वहां से मुझे आइडिया मिला। हालांकि मैंने नहीं देखी है, मैं देखता भी नहीं हूँ, देखने की सलाह भी नहीं देता हूँ। कोई अर्थ ही नहीं, कोई प्रयोजन ही नहीं। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत पथे कुत्सित कथे। क्या प्रयोजन मेरे बंधुओं। इसलिए थोड़ी उस प्रभु ने हमें ये मानव जीवन दिया है, कुछ श्रेष्ठ करने को दिया है, कुछ श्रेष्ठ पाने को दिया है। हीरा जन्म अनमोल था और कौड़ी बदले जाए, यह अनमोल मानव जीवन मिला हीरा तुल्य, और कौड़ी के भाव हम इसे खर्च कर रहे हैं। इसलिए मेरे बंधुओं
तो ये सब आइडियाज हमें आते कहाँ से हैं? जब कोई दृश्य हम देखते हैं, कुछ साहित्यों का पठन करते हैं, वहां से। इसलिए सौभरी ऋषि की ये कथा मैंने थोड़ा सा स्पर्श की कि एक बार सौभरी ऋषि ने मछलियों का संसर्ग देखा। इतने बड़े ऋषि और काम विकार से मेरे बंधु ग्रस्त हो गए। मनदाता के पास गए, बोले कि आपकी कन्या से विवाह करना है। और फिर तो विवाह भी किया, भोग भी भोगे। अब देखो एक ऋषि, लेकिन कहते हैं जब भोग लिया मेरे बंधु, लेकिन भोग की भी एक उम्र होती है, कहाँ तक, कब तक। तो फिर बड़ा पश्चाताप सौभरी ऋषि को हुआ है, हाय हाय मैंने ये क्या कर दिया। कहाँ तो जा रहा था उस प्रभु के भजन के लिए, उस प्रभु के भजन में, उस प्रभु में निमग्न में रहता था, और कहाँ मैंने ये सब चीज देखा, मेरे मन में ये भाव जगा। फिर बड़ा सुंदर सा सूत्र मेरे बंधुओं भागवत भगवान ने देती है, और सौभरी ऋषि ने कहा, संगम त्यजेत मिथुन वर्तिना मुमुक्षुषु। संगम त्यजेत मिथुन वर्तिना मुमुक्षुषु। बोले अगर मोक्ष की इच्छा है, अपने जीवन को सुखदगामी बनाने की इच्छा है, श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने की इच्छा है ना जीवन को, बोला संगम त्यजेत मिथुन। बोले मेरे बंधुओं जो कामी पुरुष हैं ना, जो वासना में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों का बोले फिर संग ही मत करो।